मैथ्स के ऐसे सवाल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल है, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। अंग्रेजी मान लेते हैं ई, इंग्लिश ई है, और गणित यानी मैथ मान लेते हैं एम। दोनों विषयों में जो है मिला के प्राप्त किया गया जो कुल अंक है कितना है, तो मिला के करेगा तो कितना हो जाएगा, कुल अंक प्लस होगा तो कितना है, 170 है। अब आगे सवाल में कह रहा है, यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो। दोनों विषय में इनके प्राप्तांकों का अंतर, तो अंतर मतलब घटाव, घटाव कितना है, 10 है। ई माइनस एम कितना है, 10 है। सवाल में पूछा क्या गया है, पूछा गया तो इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात कितना है। तो पूछा गया है सवाल में ई अनुपात एम कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ई अनुपात एम निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल ई का मान निकालना होगा, एम का भी इंडिविजुअल मान निकालना होगा। तो जब भी यहाँ पर प्लस में दिया हो और माइनस में दिया हो तो ई का मान निकालने के लिए, इंडिविजुअल मान निकालने के लिए, मान लेते हैं ई बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो 170 प्लस 10, इसमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। तो एम का भी मान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग देना होता है। बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या अगर निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 170 और 10 180, 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है, हो गया 90 हो गया। 170 माइनस 10 करेंगे तो 160, 160 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो मैथ में जो प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ अंक, 80 प्राप्त हुआ। तो सवाल में पूछा जा रहा था अंग्रेजी और मैथ का अनुपात जो है, प्राप्तांकों का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है सवाल में। तो अंग्रेजी में कितना है, 90 है, और मैथ में कितना है, 80 है। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, इसको छोटा करना होगा तो 10 से दोनों कट जाएगा, तो 10 नमा 90 हो जाएगा और 10 अठे 80 हो जाएगा। तो अंग्रेजी और मैथ में जो है प्राप्तांकों का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।